सोनाक्षी, सोनाक्षी छोड़ो हमें, हमारे साथ। सोनाक्षी, सोनाक्षी दरवाजा खोलो। नहीं छोड़ दो हमें, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोनाक्षी छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ये तुम क्या कर रही हो अनमोल के साथ? छोड़ दो उसको। चुप एकदम। आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा, बता दे रहे हैं, नहीं तो सीधा जाएंगे पुलिस स्टेशन और पूरे खानदान को जेल पहुंचा देंगे। हमें जलाया था ना तूने, अब तू जलेगी। सोनाक्षी हम कह रहे हैं रुक जाओ। तुमने हमें जलाया था ना, अब ये गरम गरम दाल तुम पे डाल के तुम्हें जलाएंगे। नहीं, प्लीज। रुक जा सुना, वरना तुम्हारी सारी हरकतें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे में। ये सबूत काफी होंगे तुझे जेल में भेजने के लिए। ये देख मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब। तुम ठीक हो ना? सोना तो ये कैसे कर सकती है? कितनी बार कहा है तुम्हारा भाई भी उसी के जैसा है। अरे तुम उसका दर्द क्यों नहीं समझती हो? अरे तुम्हें उस पर तरस नहीं आता है क्या सोना? ओह, तो इसलिए तू उसको इतना पसंद करने लगा है और उसके लिए तूने अपनी बहन पे हाथ उठा लिया। वाह अंकुश वाह। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, गारंटी है हमको चक्कर चल रहा है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा यकीन कीजिए। हम ऐसा क्या कर दें जिससे आपको यकीन आ जाए। अरे अगर ऐसा हुआ भी तो आप लोग उसे मार डालोगे क्या? अरे आप लोग उस पर अत्याचार करोगे क्या? अरे हम लोगों को बेवकूफ काहे बना रहे हो? अगर चक्कर चल रहा है तो इसमें कौन बुरा बात थोड़े ना है। अंकुश, तुम पानी से प्यार करते हो ना? अरे तुम भी प्यार करती हो ना इससे? नहीं, हम सिर्फ ऋषि से प्यार करते हैं और उनके अलावा किसी और का ख्याल हमारे मन में आए उससे पहले आप भगवान हमको मौत दे दे। दीदी बोली ना, बहुत तेज बन रही है। ये अपने दोनों हाथ में लड्डू चाहती है। एक तरफ तो ये अंकुश को घुमा रही है और दूसरी तरफ ये ऋषि को चाह रही है। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे।
अंकुश के साथ इस बॉनी को शादी करके भेज देंगे। ऋषि, हम सही कह रहे हैं? ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? हम शादीशुदा हैं। चुप! जब ऋषि का पकड़वा ब्याह हो सकता है तो तुम्हारा पुनर्विवाह काहे नहीं हो सकता है? सोनाक्षी, सुरीली, इसको मंदिर में ले चल। ऋषि, छोड़िए। अंकुश, अगर तुमको अनमोल चाहिए ना तो आज उसका मांग भरना होगा, वरना तुम्हारे साथ लुका छुपी खेलती रहेगी, समझे? नहीं चाची नहीं। ऋषि हमें प्लीज बचा लीजिए। अनमोल, ऋषि, करने दो उन्हें शादी। और वैसे भी तुम इस बॉनी को अपना बीवी नहीं मानते हो। अपने ऐसा हाइट वाले लड़के के साथ रहेगी तो खुश रहेगी। अंकुश, जाओ, अनमोल को अपना बना लो और जी लो अपनी जिंदगी। इस लड़की के लिए तुम अपनी बहन से भी लड़ गए थे ना, तो फिर वहां क्यों खड़े हो? आओ, ये लो सिंदूर और भर दो इसका मांग। जाओ जाओ अंकुश। अंकुश नहीं, अंकुश प्लीज ऐसा कुछ मत करना। देखो अब तुमको अपना दोस्त मानते हैं ना, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो हमारे साथ? हमारी दोस्ती का लिहाज तो रख लो। नहीं नहीं अंकुश, नहीं नहीं अंकुश, तुम सिर्फ हमारे दोस्त हो। कम हाइट वाले लड़के से शादी करके अनमोल खुश रहेगी। माता रानी, हमारी मदद कीजिए, या नटोने से बचा लीजिए। एक सुहागन की मांग में गैर मर्द दूर बनने जा रहा है। बताने दीजिए ये मांग, माता रानी। ऋषि जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने सिर के कलंक जो मिटने वाला था उसे बचाने आए हो? ऋषि, क्या तमाशा है सब? तुम काहे बीच में घुस गए? तुमसे इस नौकरानी का मोह छूट क्यों नहीं रहा है? इसने ऐसा क्या मंत्र मार दिया तुम्हारे ऊपर? अपना बेइज्जती भूल गए हो का? इस बॉनी के साथ तुम्हारा पकड़वा विवाह करा के पूरे समाज में तुमको हंसी का पात्र बनाया गया, और जब इसे निजात मिल रहा है तो बीच में काहे घुस रहे हो तुम? ऋषि, तुम
तुम बीच में बिल्कुल मत पड़ो, पीछे हटो यहाँ से। और जब हमारा भाई कह रहा है इससे शादी करने के लिए तो करने दो ना। तुम्हारा हमारा इस पूरे परिवार का समस्या एक झटका में खत्म हो जाएगा। तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है हमको। अगर किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती होगा तो एक संवेदनशील मर्द को दिक्कत होगा। और मां, आप जो कह रही हैं ना, हम अपना बेइज्जती भूले नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका बदला लेने के लिए हम अनमोल के साथ भी वैसे ही जबरदस्ती करें जैसे इसके परिवार वालों ने हमारे साथ किया था। पर उसी का कारण है कि हम अनमोल को आज तक अपनाए नहीं है। इसके लिए यह बहुत बड़ी सजा है मां। और अतीत में जो गलती हुआ उसको सुधारना चाहिए, ना कि उसके जैसा और गलती करना चाहिए। इसीलिए हम अनमोल का जबरदस्ती शादी नहीं होने देंगे। कैसे रोकोगे तुम ये शादी? आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा इस नौकरानी से? दोस्ती का, जो पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। आज तक अनमोल के साथ इतनी ज्यादती हुई लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अगर अनमोल की अस्मिता और उसके अनमोल जीवन पर वार होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर अनमोल खुद अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है किसी से तो हम उसके बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती होगा तो ये हम होने नहीं देंगे। याद रखिएगा आप सब लोग। ऋषि, शांत हो जाओ अनमोल, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने लिए लड़ना सीखो। क्यों होने देती हो तुम बार बार अपने ऊपर अत्याचार? क्यों नहीं करती तुम उसका विरोध? पहले तुम्हारे चाचा जी ने हमारे साथ जबरन तुम्हारी शादी करवा के मार दिया, और आज तुमको सिंदूर लगाने का महापाप करने जा रहा था और तुम चुप थी। अपने लिए लड़ना सीखो। कब लड़ोगी अपने लिए? कहने को तो सीता से गीता बनकर 2 दिन के लिए पूरा स्टाइल बदल कर आई थी। लेकिन अंदर से सीता ही थी। कहां गया तुम्हारा वो जुझारूपन? अरे लगाती एक जोर से थप्पड़ उस घोचू अंकुश को जो तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रहा है। टिंगू कहीं का। सॉरी अनमोल, हम गुस्से में थे तो मुंह से ऐसे ही शब्द निकल गया टिंगू। लेकिन अनमोल, बस यही कहना चाहते हैं कि तुम खुद के लिए खड़ा होना सीखो। कोई भी आए और अपने मन का करके चला जाए तुम्हारे साथ, ऐसा कैसे होने दे सकती हो तुम? लेकिन कैसे लड़े? कैसे लड़े ऋषि? हमारा लड़ाई बहुत मुश्किल है। ये समाज, ये दुनिया हमारे प्रति अपना नजरिया हमारे कद से तय करता है। कई बार ये सोच लेते हैं कि जब अच्छी खासी नॉर्मल लड़की की शादी टूट जाए तो उसका लाइफ नरक बन जाता है। हम तो फिर भी नॉर्मल नहीं है। हमारा समाज लड़कियों की जिंदगी से पक्षपात करता रहा है, तो हमको कैसे सुकून से जीने देगा? बताइए। अनमोल, हमने पहले भी कहा है
और हम आज भी तुमसे वादा करते हैं कि तुम इस घर से डॉक्टर बन के निकलोगी। और तब देखना ये समाज कैसे इज्जत देता है तुमको। नहीं ऋषि, ये समाज तब भी इज्जत नहीं देगा। कि आप अच्छे से जानते हैं समाज में अब तक हमारा मजाक बना है और आगे भी बनेगा। हम कितना भी लड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन हमको बार बार एहसास दिलाएगा कि हम बाकियों से कम है। अरे नहीं, तुम बाकियों से कम नहीं हो अनमोल। और तुम चिंता क्यों करती हो? हम है ना इस समाज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कैसे ऋषि? आप हमारे नहीं सोनाक्षी के पति हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा वजह से समाज में कोई भी आपका मजाक उड़ाए। इससे पहले सोनाक्षी को बुरा लगे और वो फिर से कोई नया तमाशा खड़ा करे। ऋषि आप प्लीज, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। अनमोल, न जाने क्यों, लेकिन अब हम तुम्हारा साथ चाहते हैं, तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, तुमको हमेशा अपने करीब, अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, हिम्मत ही नहीं होता है। एक अजीब सी उलझन में फंस गए हैं हम, और ये उलझन सुलझा नहीं पा रहे हैं। हमसे तुम पर होने वाला अत्याचार, तुम्हारे आंसू, तुमको मिलने वाला कष्ट देखा नहीं जाता है, दिल दुखता है हमारा। लेकिन पता नहीं क्यों हम खुद को इतना बेबस महसूस करते हैं कि खुलकर तुमको अपना कह नहीं पाते। तो एक बार अपने दिल को मजबूत करके कह दीजिए ना कि आपको भी हो गया है क्या? प्यार। हाँ ऋषि, आपको हमसे प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, प्यार हो गया है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि समाज के डर से आप अपना दिल की बात कभी हमको नहीं बोल पाएंगे। क्या हमको अनमोल से प्यार हो गया है? हमें लगता है ऋषि को उस नौकरानी से प्यार हो गया है। चुप! दोबारा ऐसा अशुभ बकवास की ना तो झापड़ लगाएंगे तुम्हें। हमारे ऋषि को उस बॉनी से प्यार नहीं हो सकता है। तो फिर आप भी हमारा एक बात सुन लीजिए, अगर आपने जल्द से जल्द उस बोनिया को इस घर से नहीं निकाला ना, तो हमारे सब्र का बांध जरूर टूट जाएगा और एक एक को जेल में चक्की पिसवाएंगे हम, समझी? सुरीली जी, वीडियो बनाओ जी। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही है? मेरा हाथ छोड़िए, मम्मी जी हमारा हाथ छोड़िए। सोनाक्षी को छोड़ दो। जितनी कमीनी तुम हो ना, उससे कई गुना सातिर हम हैं सोनाक्षी। इस चाकू से अपनी ही कलाई कटवाएंगे तुमसे और ये वीडियो पुलिस को दे देंगे। सास को मारने का प्रयास करने के जुर्म में तुमको जेल होगा और तुम फांसी चढ़ोगी। हर बार तुम्हारा धमकी और तुम्हारा तीखा तेवर बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुमसे पहले हम इस बोनिया को घर से निकालना चाहते हैं, इसलिए तुम इस घर में आई हो हमारी पसंद से, इसलिए औकात में रहो।
जैसा कह रहे हैं वैसा करो। और टाटा वाली ना किसी के धमकी वमकी से डरती नहीं है, समझी? धमकी ना दे तो क्या करें? इतना अच्छा प्लान था, लेकिन आपके लाडले बेटे ने सब बर्बाद कर दिया। क्या कह रहे थे? हमारे बेटे ने बर्बाद कर दिया, पर अब नहीं करेगा। ये तो जहर है। हाँ, ऋषि के लिए। क्या आप ऋषि को मारना चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं वो तुम ध्यान से सुनो। समझ गई? दीदी, इससे तो उसके जान को खतरा होगा ना। तुमको जान का पड़ा है? लो, और जो कहा है वैसा अच्छे से करना, समझी? अब देखते हैं कि मौत के आगे वो बॉनी कैसे नहीं झुकती है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.